अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और आई होप आप सब लोग भी ठीक होंगे इंशाल्लाह। और ये जी है मेरा शॉपिंग का व्लॉग। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं ऑन टाइम हो जाऊँ, लेकिन मैं इन दिनों बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा है। और ये है मेरी बच्चियों की एसेसरीज़, जो कि उन्होंने अपने ड्रेसेस पर शॉपिंग की थी। कुछ गिफ्ट आए हुए थे उनकी बुआ की तरफ से, उनकी नानी की तरफ से। तो मैंने बहुत जल्दी से आप लोगों से सारी चीज़ें शेयर की है। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगी ऐसी रैंडमली, क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं था, ना मेरे पास वीडियो रिकॉर्ड करने का टाइम था, ना मेरे पास एडिटिंग का टाइम था। लेकिन मैंने ये टाइम कैसे मैनेज किया है, ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। तो ये है मेरी छोटी वाली बेटी की शॉपिंग। ये उसके ईद के ड्रेसेस है, 1 2 3 डेज़ के कंटिन्यू। नीचे जो है वो शॉकिंग पिंक कलर है, लेकिन कैमरे में वो रेड कलर, मरून कलर दिखाई दे रहा है। और ये जो है बेबी पिंक कलर है, ये थोड़ा सा डार्क दिखाई दे रहा है। कैमरा जो है ना, समटाइम कलर जो है ना वो फोकस नहीं कर पाता है, और लाइट के इफेक्ट की वजह से ना कलर बिल्कुल भी सेम नहीं आते, डिफरेंट आते हैं। अभी ये आपको क्रीम कलर दिखाई दे रहा है, लेकिन ये ऑफ वाइट कलर दिखाई दे रहा है, लेकिन ये है क्रीम कलर का फ्रॉक। और मैं साथ ही साथ चीज़ें समेटती भी जा रही थी। और आप सब लोग कैसे हैं? आप लोगों की शॉपिंग कैसी चल रही है? मुझे पता है, आई नो कि लोगों ने मुझे कहा है कि हम वेट कर रहे हैं। मैं बहुत कोशिश करती हूँ सीरियसली टाइम निकालने की, लेकिन टाइम बिल्कुल नहीं निकलता है। और बच्चों के एग्ज़ाम्स भी साथ ही साथ चल रहे हैं, तो मैं उनमें भी काफ़ी ज़्यादा बिज़ी चल रही हूँ। और ये है मेरे बच्चों के नाइट सूट। मैं ना जैसे ही चाँद दिख जाता है ना, तो बच्चों को नए कपड़े पहनाना शुरू कर देती हूँ, और शुरुआत जो है ना वो नाइट सूट से ही होती है। मेरे घर में हम लोग जब छोटे थे ना, मेरी अम्मी हम लोग के साथ ऐसा ही करती थी। तो ये रूल मैंने मेरे बच्चों को पीछे भी फॉलो किया है कि भाई ईद का चाँद दिख गया, दैट मीन्स ईद हो गई। तो आपने अभी से जो है ना वो खुशियाँ मनानी है। और एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी, जो ईद की रात होती है वो लैलतुल जायज़ा की रात कहलाती है। उस दिन हमें हमारे इनामात मिलते हैं। तो प्लीज़ उस रात थोड़ी-सी इबादत करें, अल्लाह ताला से अपने इनामात ज़रूर हासिल करें। ये ना हो कि पूरा महीना इबादत किया और जब इनाम लेने की बारी हो तो हम बाज़ारों में घूम रहे हैं। वैसे मैं तो बाज़ार नहीं जाती, मैं बहुत कम जाती हूँ, बहुत रेयर जाती हूँ, बस बच्चों की शॉपिंग के लिए गई थी। मेरी शॉपिंग मैंने रमज़ान से पहले ही कर ली थी। और मेरी बड़ी वाली बेटी की शॉपिंग पे तो मैं गई ही नहीं थी। वो मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी ही जाकर अपने कपड़े लेकर आए थे, दोनों बाप बेटी। और ये प्योर पाकिस्तानी कॉटन का बहुत प्यारे स्टफ़ का एम्ब्रॉयडर्ड सूट था, रेडी टू वेयर। मैं नॉर्मली मेरी बड़ी वाली बेटी और छोटी वाली बेटी दोनों के लिए रेडीमेड सूट्स ही लेती हूँ, क्योंकि वो ही कंफर्टेबल होते हैं। सिलाने में वो लोग इतने कंफर्टेबल नहीं होते। और ये है मेरा चिनॉन, प्योर चिनॉन का प्रिंटेड सूट। मैं ना ईद के दिन 2 ड्रेस चेंज करती हूँ। एक तो जो हैवी सा होता है वो पहनती हूँ, और फिर जब नमाज़ पढ़ के हो जाता है ना, तो मैं फ़ौरन से चेंज करके एकदम कंफर्टेबल वाला सूट पहन लेती हूँ। क्योंकि हम औरतों की तो ईद जैसा लगता है बस किचन 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 के अलावा कोई काम ही नहीं होता, सारा दिन काम में ही गुजर जाता है। और तो ये सिंपली सी छोटी सी लेस लगा के मैंने गरारा, क्योंकि गर्मी है वो हिसाब से मैंने एकदम कंफर्ट जोन के कपड़े सिलाए हैं। और ये लास्ट मंथ फरवरी में मैं और मेरी बहुत सारी कज़िन्स और मेरी बेटी, हम लोग ना शॉपिंग करने गए थे, क्योंकि मेरे कज़िन ब्रदर की शादी है आगे। तो ये सूट मैंने वहाँ से लिया था। मेरी एक कज़िन सिस्टर है, मेरी बेस्टी, उसने भी ये ट्विनिंग की है। उसका स्काई कलर है और मेरा बेबी पिंक कलर है। ये कलर जो है ना, अगेन कैमरे में उतना अच्छा नहीं आ रहा है जितना अच्छा ये सामने पर दिखाई देता है। और इस पे बहुत ही अच्छा सिल्वर कसब का काम किया हुआ है, और मेरे टेलर ने इसको स्टिच भी बहुत प्यारा किया है। उन्होंने बहुत अच्छा पर्ल का काम किया है, चाक में, दामन में लटकन लगाई हैं, टसल्स लगाए हैं, पैंट में बहुत खूबसूरत बनाया है उन्होंने मेरा सूट। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। इसका दुपट्टा जो है वो टसल्स लगने गया है, आ जाएगा तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। और ये है मेरी बड़ी वाली बेटी के नाइट सूट। और मैंने दोनों के लिए उसके लिए तो कॉटन वाले ही लिए थे, छोटी वाली के लिए, क्योंकि वो कॉटन में ज़्यादा कंफर्टेबल होती है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। और बड़ी वाली जो है ना, उससे सॉफ्ट मटेरियल, ज़ेरी मटेरियल पसंद है, तो मैंने उसके लिए वो लिए थे। और मैं भी उज़ेरी मटेरियल ही कंफर्टेबल मुझे रहता है, तो मैंने अपने लिए भी एक लाइट पिंक ये वाला लिया था। नॉर्मली सब फुल स्लीव्स के थे, मैं फुल स्लीव में थोड़ी अनकंफर्टेबल होती हूँ काम करने में, तो मैं हाफ़ स्लीव भी देख रही थी, तो उसमें एक ही अवेलेबल था। और ये है बड़ी वाली बेटी का ईद का सूट। अब वो दोनों में से क्या पहनती है आई डोंट नो। ये थोड़ा हैवी में है, और ये चिनॉन पे वर्क किया हुआ है, पूरा नेक लाइन वर्क है, इसमें दामन बना हुआ है, और बूटी बूटी जो है ना पूरे ऑल ओवर कुर्ती में बनी हुई है।
स्लीव्स में काम है बॉर्डर वाला, और नीचे गरारा है, और सिंपल सा दुपट्टा है, उसमें से सिल्वर लेस लगी हुई है गोटे वाली। ये भी अगेन बहुत प्यारा है। ये आप लोगों को आई थिंक सी ग्रीन दिख रहा है, बट ये सी ग्रीन नहीं है, ये ओशियन ब्लू कलर है। बहुत प्यारा कलर है, लाइट सा सॉफ्ट सा, और मेरे हस्बैंड ने पसंद किया था उसके लिए। और मैं अब अपनी शॉपिंग बताने लगी हूँ। मैंने लिया था मारिया बी का ओरिजिनल एक कॉटन लॉन का सूट। मैं ओपन नहीं करके बताऊँगी क्योंकि टेलर अभी आने वाले थे और सूट जो है वो स्टिच करने के लिए जाने वाले थे। ये सूट जो है ना मैंने शादी के लिए लिए हुए हैं, क्योंकि अभी 10 से स्टार्ट है शादी, तो ज़ाहिर सी बात है कि टेलर ने अभी बोल दिया था कि आप अभी मत दो शादी के कपड़े, आप मुझे चांद रात के दिन या ईद के बाद देना। तो आज उन्होंने फ़ोन करके कहा कि मैं आज फ्री हूँ, मैं आज आ जाता हूँ। और ये प्योर ऑर्गेन्जा पे है बना हुआ एप्लिक वर्क का सूट, बहुत ही सॉफ्ट ऑर्गेन्जा है। ये आई थिंक मैं ईद के दिन पहनूँगी। ये उन्होंने कहा है कि मुझे दे देंगे वो ईद के दिन सुबह में। मेरे जो टेलर है ना वो मॉर्निंग में कपड़े ला के देते हैं फजर में हमेशा। ऐसा नहीं कि पहले से कितना भी पहले दे दे, लेकिन ईद वाला सूट जो है ना वो मेरा मॉर्निंग में ही आता है। और ये प्योर कौन सा मटेरियल है आई थिंक मुझे याद नहीं आ रहा, आई थिंक चिनॉनी है। ये भी बहुत प्यारा फैब्रिक है, बहुत सॉफ्ट फैब्रिक है, और ये 4 साइडेड बॉर्डर और टाई एंड डाई में वर्क किया हुआ बहुत प्यारा सूट है। ये भी मैंने अगेन शादी के लिए परचेज़ किया है। इसको मैं कफ्तान स्टाइल, क्योंकि गर्मी है तो उसी स्टाइल में सिलूँगी। और ये हम गए थे सैरी करने, बड़े मियाँ का सूप पीने वहाँ पे सैरी करने। तो ये रास्ते की मैंने एक छोटी सी जो ना वीडियो ले ली थी। देखिए रात के 1 बज रहे, लेकिन आप रश देखिए माशाल्लाह। यही होता है कि रमज़ान में ना रौनकें हर जगह होती है। और ये हम बॉम्बे पहुंच गए थे और जस्ट हम मीनारा मस्जिद जा रहे थे, तो मैंने एक और छोटा सा क्लिप जो बना लिया था। रश बहुत ज़्यादा था, पार्किंग की जगह नहीं थी इवन। और वो आपको दिखाई दे रहा है सामने, आई थिंक वो जो है ना वो मीनारा मस्जिद है। तो हमने जो है ना कार पार्क की और काफ़ी दूर चल के हम लोगों को मीनारा मस्जिद के पास जाना पड़ा। मैंने बहुत कोशिश की कैमरे को वो करने के लिए। देखिए मेरे हस्बैंड, रश बहुत ज़्यादा था तो मेरी बेटी को कंधे पर ले लेते हैं, आई एम ब्लेस्ड, और मेरी बेटियाँ भी ब्लेस्ड है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। नवीद जब उम्रे पर जाते हैं ना तब भी बच्ची को मेरे ऐसे ही कंधे पर ले लेते हैं कि रश बहुत है, वो कहीं गुम ना हो जाए। तो सेफ्टी के लिए वो हमेशा मेरी छोटी वाली बेटी को कंधे पर ले लेते हैं। इससे पहले जब गई थी तो बड़ी वाली भी काफ़ी छोटी थी, तो वो दोनों को कंधे पे बैठा के जो है ना माशाल्लाह उम्रा करते थे। और मैंने बहुत कोशिश की थी कि ब्लॉग बनाऊं, लेकिन मैं बना नहीं सकी, सॉरी। मैंने बहुत छोटा सा क्लिप जो है ना वो ऐड किया। ये है मीनारा मस्जिद, और हम जस्ट इसके बाहर ही बैठे थे और हमने पिया था वहाँ का फेमस सूप और चिकन टिक्का मसाला और भेजा फ्राई। मिलूँगी आपसे ईद की तैयारियों में। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा जी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय, टेक केयर।